हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे इज इन प्रोडक्शन। अभी रिसेंटली 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम चली है इन कुर्सियों को रॉबर्ट डाउनी जूनियर तक पहुंचाने में। एंड फिर उसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे का लोगो दिखाकर ये कंफर्म कर दिया गया ये मूवी अब प्रोडक्शन के अंदर है। अब इस मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इतने सारे एक्टर्स के जो नाम हमें दिखाए गए हैं, तो गाइस इससे ये कंफर्म होता है कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ये मे बी अवेंजर्स इन्फिनिटी के टाइप का या फिर उससे भी बड़ा। क्योंकि दोस्तों, ये जो हम लोग पूछ रहे थे कि एक्समैन कब आएंगे, एमसीयू में एक्समैन कब आएंगे, तो लो भाई, इसी मूवी के साथ एक्समैन आएंगे। और गाइस, दो सबसे महत्वपूर्ण लोग जिनको देखने के लिए आंखें तरस गईं, मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। भाई बवाल मचने वाला है। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन लोकी, ही इज ऑल्सो कमिंग बैक। अरे भाई, लोकी सीजन 2 को देखने के बाद कौन ही ऐसा बंदा होगा जो अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी को ना देखना चाहता हो। लोकी के लिए ही तो हम लोग तरस रहे हैं भाई। लोकी अभी दिखा दो मुझे, अभी दिखा दो। सीजन 3 अभी ला दो, मैं अभी देख लूंगा। लेकिन खैर, मार्वल उतना भी दयावान नहीं है, वो लोकी सीजन 3 हम लोगों को नहीं देने वाला। लेकिन खैर, डूम्सडे तक हम इंतजार कर लेंगे। और भाई, इंतजार करने में मजा भी इसलिए आएगा क्योंकि फाइनली इसी मूवी के अंदर भरत मिलाप भी होने वाला है। फाइनली दो भाई लोकी और थॉर इस मूवी के अंदर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है, एक थ्योरी टाइप ही समझ लो, कि शायद लोकी को जब पता चलेगा कि डूम आने वाला है, डूम एक खतरा बन चुका है, तो वो जाएगा थॉर के पास और थॉर को सारी बातें बताएगा। और हाँ, इमोशनल मूवमेंट तो पहले होगा, लेकिन इसके बाद वो थॉर को पूरी जर्नी भी बताएगा कि किस तरीके से पहले वो टीबीए में पहुंचा और फिर वहां से उस गद्दी तक पहुंचा। और क्योंकि अब वो उस गद्दी पर है, तो उसको डूम के आने के सिग्नल मिल चुके होंगे और वो डूम को देख सकता है कि डूम क्या कर रहा है। इसलिए हम लोगों को एक टीम बनानी होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ यूनिवर्स खतरे में नहीं है, बल्कि इस बार पूरा का पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। एंड मे भी ये दोनों भाई मिलकर मल्टीवर्स की एक टीम बनाएंगे, जहाँ पर हमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की टीम्स भी देखने को मिलेंगी। तो गाइज, ये सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक चीज और जो खटक रही है दिमाग में, क्योंकि भाई मान लिया कि बहुत सारे हीरोज हैं इसके अंदर, बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनको अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे कि भाई अपना स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, वो कहाँ है? उसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया? फिर अपना हल्क, वो किधर है भाई? और फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनको यंग अवेंजर्स कहा जा रहा था कि हॉकाई का फीमेल वर्जन और मिस मार्वल और पता नहीं क्या क्या, तो वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को भी तो नहीं ऐड किया गया है यहाँ पर। और भाई फिर यहाँ पर कैप्टन मार्वल को भी नहीं डाला गया। और इसके अलावा डेडपूल का कोई अता पता नहीं है, वुल्वरीन का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो दोनों। एंड इसके अलावा कुछ कैमियोस भी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि टोबी मैगवार, एंड्रू गारफील्ड, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका दिमाग में अभी नाम नहीं आ रहा है मेरे। तो भाई ये लोग भी थे, तो कहाँ है ये? स्पेशली चलो कैमियोस को तो छोड़ ही दो, टॉम हॉलैंड नजर नहीं आ रहा है। क्या हल्क के बिना ही ये डूम्सडे निकल जाएगी? और भाई जो यंग अवेंजर्स इन लोगों ने बनाया है, तो क्यों बनाया भाई? इतना मेहनत क्यों किया जब उनको डालना ही नहीं था? फाइनल बैटल में डालो उनको भाई। फिर उसके बाद जो कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर है, ठीक है भाई, दिक्कतें थी उसके साथ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड गेम में देखकर उसको मजा आया था मुझे। तो यहाँ भी चाहिए वो कैप्टन मार्वल भाई। तो देखो गाइस, इस चीज का एक ही जवाब है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक तरीके से दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उनकी कमेंट पढ़ सकते हो कि हाँ, इतने सारे एक्टर्स हैं, क्या और भी आ सकते हैं? जिस पर मार्वल ऐसे चुस्की लेकर बोलता है कि यस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर। तो हाँ भाई, ऐसा नहीं है, जितने एक्टर्स अनाउंस किए गए हैं सिर्फ वही पार्ट होंगे इस मूवी का। देखो, बात बस इतनी सी है कि ये जो एक्टर्स अनाउंस किए गए हैं, ये फुल फ्लेज मूवी के अंदर हमें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक्सटेंडेड कैमियोस होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं एक और नाम भूल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम इन लोगों ने यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है। तो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा बिग कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये लोग कहाँ हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज तो भाई क्लिया के साथ गया था इनकर्जन को रोकने के लिए। इसके अलावा स्पाइडरमैन में भी हो सकता है कि डूम्सडे के इवेंट्स के दौरान तो किसी दूसरे थ्रेट से लड़ रहा हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और मे भी हल्क स्कार पे गया हो अपने बेटे के साथ। और इसके अलावा कैप्टन मार्वल पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि जो दी मार्वल्स मूवी आई थी उसमें लास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। मुझे वो मोनिका रैम्बो वाला सीन याद है जहाँ पर वो एक्समैन के यूनिवर्स में पहुंच गई होती है और हमें बीस्ट दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर नोटिस करवाई है। तो अब ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन जो है वो इस मूवी के दौरान यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में किसी दूसरे खतरे से लड़ रहा हो। इसी वजह से मे बी वो इस टीम का हिस्सा नहीं बना है इस मल्टीवर्स को बचाने में। लेकिन हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन की झलक दिखा दी जाए, टॉम हॉलैंड की झलक दिखा दी जाए, क्योंकि दोस्तों हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अवेंजर्स डूम्सडे के बाद ही रिलीज होने वाली है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा।
अब ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो डूम की तरफ चला जाए, हो भी सकता है वो टोनी स्टार्क बनकर इसको बहला फुसला ले, तो ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज तो भाई इनकर्जन्स को ठीक कर रहा है, तो भाई शायद उसको भी डूम के बारे में पता चल जाएगा, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनल बैटल में जो क्लाइमैक्स का बैटल होगा इसका, वहां पर हमें आता हुआ नजर आ जाए। और यही चीज अब हल्क के बारे में भी कह सकते हैं कि हल्क हमें फाइनल बैटल में देखने को मिल सकता है। बाकी स्पाइडरमैन की अगर बात की जाए, वो जो कैमियोस की बात कर रहे थे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, तो भाई देखो उनके साथ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें एमसीयू के ही स्पाइडरमैन के दिखने के चांस इस मूवी में बहुत कम लग रहे हैं, तो दूसरी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की क्या ही बात करें। लेकिन हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे टोबी और एंड्रू हमें इस मूवी में देख सकते हैं, और वो ये है कि जब लोकी मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम बनाएगा तो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में घुस के उसके स्पाइडरमैन को उठाकर ला सकता है, और टोबी मैगवायर की यूनिवर्स में घुसकर वो उसके स्पाइडरमैन को यहाँ पर उठाकर ला सकता है। तो हाँ, टॉम हॉलैंड के बिना ये एक सिनेरियो है जहाँ पर हमें दोनों स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि सोनी के साथ राइट्स वाला मामला हो जाएगा। किस तरीके से मार्वल इसको संभालेगा अगर वो एक्चुअल में टोबी और एंड्रू को डूम्सडे में दिखाना चाहता है तो देख लिया जाएगा, अभी बहुत सारा टाइम है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं एवेंजर्स डूम्सडे की फैन स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मैं अपनी पूरी एनर्जी झोंक रहा हूँ इसकी स्टोरी को लिखने में। तो अगर आप एवेंजर्स डूम्सडे की फैन स्क्रिप्ट को सुनना चाहते हैं तो बी रेडी, क्योंकि तबाही होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एवेंजर्स डूम्सडे की फैन स्क्रिप्ट को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।